हेलो गाइस दोस्तों, अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है और एक बार फिर से देखने को ये मिल रहा है कि जहां बहुत सारे लोग एक बार फिर से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी बने हैं, तो वहीं कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जिनका एक बार फिर से दिल टूट गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हुई और उनको अब ऐसा लग रहा हो कि शायद उन्होंने गलत करियर चूज लिया है। तो दोस्त, इस वीडियो को देखना। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं या फिर आईएफएस अधिकारी, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत मोटिवेट करने वाली है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस एक ऐसी जॉब है जिसे हम जॉब ना ही कहें तो ही बेहतर है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक बार आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका 2 साल बर्बाद हो गया। बर्बाद क्या हो गया? आपने पढ़ाई करी और आप क्रैक नहीं कर पाए, 2 साल चले गए। अब मुझे एक बात बताइएगा, मान लीजिए अगले 5 साल आप और लगा देते हैं और अगर आपके पास अटेम्प्ट भी कुल 6 ही हैं, तो आप मान लीजिए 2 साल बाद अगला एग्जाम देते हैं, वहां पर भी फेल हो गए अगर, उसके बाद फिर 2 साल बाद देते हैं और वहां पर आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। कितने साल लग गए आपको? 2 साल पहले ही लग चुके थे और यहाँ पर लगभग 4 से 5 साल लग गए, मान लीजिए 7 साल। 7 साल में आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। बहुत ही ज्यादा 7 साल होते हैं, लेकिन आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया। सोचना एक बार, उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद क्या आपकी लाइफ बदल नहीं जाएगी? मैं अपनी वीडियो में हमेशा एक बात कहता हूं और फिर कह रहा हूं, जितना ना आपको गरीब होने के बाद अमीर होना मुश्किल है, उतना ही आपको अमीर होने के बाद गरीब होना मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि जरा सोचो, 7 साल भी लगाने के बाद आप उस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, तो उसके बाद जो सर्विस आपको मिलेगी, क्या आप उससे खुश नहीं होंगे? आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी दोस्त, पूरी लाइफ। आपकी नहीं, आपकी फैमिली तक की, आपके आने वाले पीढ़ी की भी लाइफ बदल सकती है। कैसे? क्योंकि आप जिस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं ना, उसे देखने के बाद पहली बात, बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होंगे, पहली बात। दूसरी, जो आपकी पीढ़ी है ना, उनको आपका एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअल में यूपीएससी क्या मांगता है, क्योंकि उस जॉब को आप बहुत लंबे टाइम तक कर चुके होंगे। सिर्फ आपके ना 7 साल लगाने से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल जाएगा। तो फिर रोना किस बात का? आपके पास ना यहाँ खोने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन पाने के लिए एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन जॉब पड़ी हुई है। इस जॉब को बेशक से मुट्ठी भर लोग करते हैं, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों में कुछ तो खास होता होगा। जरा सोचो, क्या खास होता होगा? दोस्तों, खास कुछ नहीं होता है, उन्होंने मेहनत खास की है। उनको पता है कि किस रास्ते पर चलना है और उनको बहुत अच्छे से ये भी पता है कि किस रास्ते पर नहीं जाना है। उनको पता है क्या पढ़ना है जो कि एग्जाम में आएगा, उन्हें पता है क्या नहीं पढ़ना है जिससे टाइम खराब होगा। और यही बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, बस यही फर्क है आप में और उनमें। मान लो कि अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो ये भी बात तय है कि आपने अपना टाइम भी लगभग उनके बराबर ही दिया होगा। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो तो उतना टाइम ना दिया हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दिल पर हाथ रखकर कि आपने टाइम दिया ही दिया होगा। हो सकता है कि अगले साल अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक इस साल नहीं किया, तो अगले साल निश्चित तौर पर आप बहुत गुस्से में पढ़ेंगे और ये सोचकर पढ़ेंगे कि आप अब तो क्रैक करके ही रहेंगे। दोस्त, इस तरह का होता है। हो सकता है कि 2-4 महीने के बाद आप फिर से जो आपका मोटिवेशन है वो कम होने लग जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक बार ये एग्जाम क्रैक हो गया ना, तो जिंदगी आपकी नहीं बल्कि आपके साथ कईयों की बदल जाएगी। आप कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता अभी आपकी हालत कैसी है, लेकिन जरा एक बार उस सपने के बारे में फिर से सोचो जिस चीज को पूरा करने के लिए आपने किताबें उठाई थी यूपीएससी की। लक्ष्मीकांत या फिर किसी भी तरह की किताब जो यूपीएससी से रिलेटेड है, ये किताबें आपने क्यों उठाई? इसी वजह से ना कि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और उससे पहले आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये सब कुछ तो तभी होगा ना दोस्तों, जो आपने सपना देखा है उसको आप पूरा कर डालें। अब क्यों आप सिर्फ एक फेलियर से, देखिए हर कोई ना 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में हर कोई ही आईएएस अधिकारी नहीं बन जाता, क्योंकि ये एग्जाम इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है और यहाँ पर बेशक से 5 लाख 8 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि बहुत सारे लोग उस तरह से पढ़ते ही नहीं है। आप जरा एक बार दिमाग लगाकर सोचिए कि फॉर्म भर रहे हैं 8 लोग और पेपर देने जा रहे हैं 3 लाख लोग। आप सोचिए लोग किस तरह से आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा वो भी जब आपसे मिलेंगे तो यही कहेंगे कि मैंने तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। किस वजह से? क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा फेमस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अब आपको लगेगा, ये तो आपको नहीं पता वो कितना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, आपको लगेगा शायद बहुत ज्यादा पढ़ रहा हो, और वो फिर जब फेल हो जाएगा
या फेल क्या वो पेपर भी नहीं देगा और तो भी कह देगा कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। अब आपके मन में क्या जाएगा? आपको ये लगेगा कि बंदे ने बहुत पढ़ा होगा इस वजह से फेल हो गया। देखिए ये लोग जो होते हैं ना, जो लोग पढ़ते ही नहीं है और फिर कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा था और फेल हो गया, ये लोग सबसे खतरनाक होते हैं। और ये लोग बहुत सारे ऐसे बच्चों के सपनों को तोड़ देते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। विश्वास करिए ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि जिन लोगों ने कभी किताब को उठाकर भी नहीं देखा, पहुंच गए पेपर देने और आने के बाद ये कह दें कि मैंने बहुत पढ़ा था और फिर भी मैं क्रैक नहीं कर पाया, उसके बाद जितने भी लोग इस बंदे की बात सुनेंगे ना, सब सिर्फ डीमोटिवेट होंगे और लगेगा कि एक्चुअल में ये एग्जाम टफेस्ट है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं और उसमें से मुट्ठी भर लोग तो ऑलरेडी पेपर देने जा रहे हैं, जो मुट्ठी भर लोग जा भी रहे हैं उनमें से सीरियस कितने होंगे ये भी आप लोग जानते हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि ये एग्जाम टफ उतना भी नहीं है जितना आपने अपने दिमाग में बैठा लिया लोगों की बातों को सुनकर। आप एक बार ट्राई तो करिए, लेकिन ट्राई करने से पहले अपना 100% जरूर देना। उसके बाद अगर फेल हो जाओ तो ये मत सोचना कि इस एग्जाम को आप कर नहीं पाएंगे, बल्कि ये सोचना कि आपने गलती कहां पर की है, क्योंकि गलती की होगी तभी ये एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के माँ बाप आईएएस ऑफिसर हो तो ही वो एग्जाम को क्रैक कर पाए, आप भी कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो सही गाइडेंस की। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आप यूट्यूब खोलिए, आपके पास है सब कुछ, लेकिन जरूरी है तो आप सभी के लिए कि उन चीजों का यूज करें अच्छे से। और आप देखिए कि एग्जाम के पेपर ना, चाहे जितने भी हो पिछले साल के, आपको जितना मटेरियल मिल रहा है उनको उठाइए, बहुत अच्छे से एनालाइज करिए पेपर को, और क्रैक ना कर दें आप एग्जाम तो कहना। दोस्त देखिए, उम्मीद में अगर आस है ना तो भरोसे में विश्वास है। उम्मीद में अगर आस है तो भरोसे में विश्वास है। बना सके जो तुम्हें कामयाब, वो सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारे पास है। इसका मतलब यह है कि आप बस पढ़िए, अपने पास जितनी भी सिलेक्टेड मटेरियल्स हैं उनको देखिए और उनको अच्छे से फॉलो करिए, और एग्जाम को एक बार देखिए कि एग्जाम में क्या आ रहा है, एक्चुअल में वो चाहते क्या है एक आईएएस अधिकारी से, एक आईपीएस अधिकारी से, वही आपको वहां पर जाकर के देना है। वो जो चीज जिस चीज की डिमांड कर रहे हैं, अगर आपने उस डिमांड को पूरी कर दिया तो आपको आईएएस अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी अगर आपको लग रहा हो ना कि आपका रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान रखना दोस्त, एक बार एग्जाम को क्रैक कर दिया ना, एक बार, तो आपकी आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी। और जितना गरीब से अमीर होना मुश्किल है, उतना ही अमीर से गरीब होना मुश्किल है। जब आप लाल बत्ती वाली गाड़ी लेकर के ना कभी अपने घर पर जाएंगे तो आपकी फैमिली को जो खुशी मिलेगी, आपकी फैमिली का जो सर ऊंचा होगा, विश्वास करिए जो आपके रिश्तेदार हैं या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आपको देखती रह जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ एग्जाम को इस तरह से क्रैक कर दो कि आपका सपना पूरा हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ कोई गेम नहीं है कि आप ऐसे ही हल्के में ले रहे हैं, इसको आप थोड़ा सीरियस लीजिए, लेकिन इस कदर भी सीरियस मत लेना कि आप अपने सपने को ही भूल जाएं। आप सीरियस लें लेकिन अपने सपने को मत भूलना। आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना जरूर है, लेकिन आपका ये भी सपना होना चाहिए कि चाहे कितना भी टाइम लगे आप इसको क्रैक कर देंगे। आप ज्यादा सीरियस ले लेंगे तो हो सकता है कि आप डीमोटिवेट हो जाएं। आप इसको सीरियस लें, लेकिन इस हद तक लें कि चाहे कुछ भी हो जाए इस एग्जाम को क्रैक करना है, लेकिन कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 साल दे चुके हैं। 2 साल बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने 2 साल दे दिया, क्रैक नहीं हुआ है, तो सोचिए कहीं और जाकर के आप फिर किसी चीज की नई शुरुआत करेंगे तो आपको उतना ही टाइम वहां पर इन्वेस्ट करना होगा जितना आप यहाँ दे चुके हैं। आपने 2 साल अगर किसी किताब को पढ़ लिया है ना, तो मुझे लगता है कि आपको ये तक याद हो गया होगा कि किस पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है, अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो। अब इतना अगर आपको याद है तो जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की कि पेपर में क्या आ रहा है और आपको क्या पढ़ना है। और देखिए, एक बार पेपर को एनालाइज करिए अच्छे से। बेशक से ना आप पेपर को एनालाइज करने में 2 महीने ले लो, लेकिन उसके बाद उस पेपर को इस तरह से करो कि आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला बंदा पूछना क्या चाहता है। वो पूछे भी ना, उसके मन में ही सवाल हो, तो भी आपको पता चल जाए कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है या फिर अगले साल कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह से आपको पढ़ना होता है, और अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो जरूर यूपीएससी ही नहीं, दुनिया का हर टफेस्ट एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हैं। कभी डिमोटिवेट मत होना उन लोगों को देखकर जो एग्जाम में फेल हो रहे हैं। वो फेल हो रहे हैं इस वजह से क्योंकि उन्होंने शायद उस तरह की तैयारी नहीं की होगी। और अगर आप फेल हो गए हैं तो आप सोचिए आपने कहां पर गलती की है। अगर आपने बहुत मेहनत की है उसके बाद भी आप फेल हो गए हैं, तो यकीनन मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपने जरूर गलती की होगी, या फिर आपको सही गाइडेंस नहीं मिली है। तो आप सही गाइडेंस ढूंढिए। अगर नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए। क्वेश्चन पेपर से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। तो यही था वीडियो में। उम्मीद है इसके बाद आप अपने एग्जाम को फॉलो करेंगे, आप यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करेंगे और आपका सपना पूरा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।